आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आई फ्रेम। आज हम लोग पढ़ने वाले आई फ्रेम के बारे में, एक्चुअल में आई फ्रेम होता क्या है। ओके, तो Recording in HTML में progress. आई फ्रेम्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एन HTML आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विथ इन अ वेब पेज। इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले अ वेब पेज विथ इन अ वेब पेज। इसका मतलब समझा सकते हो मुझे कोई? मतलब हाँ सर एक पेज के अंदर एक और पेज। हाँ, ये अगर जो मेरे पास एक वेब पेज है, इसके अंदर हम एक और वेब पेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, आई फ्रेम एस आर सी क्यों यूज होता है, सोर्स। ठीक है, हम लोग यस लिंक लगाते हैं, कोई भी सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विड्थ लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है एंड आई फ्रेम लिखा हुआ है, इस तरीके का कुछ सिंटेक्स होगा। सोर्स है यहाँ पे, क्या आपको समझ आ रहा है, एक यूआरएल ऑफ द पेज यू वांट टू एम्बेड। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी वेबसाइट को आप अपने वेबसाइट वेब पेज में लगाने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यूआरएल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यस सर विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट का मतलब आप उसका विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यस है कुछ सर कॉमन यूजेस। इसका कॉमन यूज क्या है, एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियोस, गूगल मैप और एक्सटर्नल वेबसाइट। आप या तो यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हो, मतलब अपने वेब पेज पे ला सकते हो, गूगल मैप को ला सकते हो और एक्सटर्नल वेबसाइट को और भी वेबसाइट को ला सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या यहाँ तक? यस सर ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्या है, एम्बेड कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स इनटू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि एम्बेड का मतलब क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म से, जो मेन प्लेटफॉर्म है या फिर कोई भी ए प्लेटफॉर्म से बी प्लेटफॉर्म में डेटा को क्या करना, लाना। ठीक है, एम्बेड करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करना। समझ रहे हो? यस सर हाँ, एग्जाम्पल क्या है, ये क्यों यूज होता है, यूज फॉर एड्स, यूज इन मनी हैकिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये एड्स दिखाने के लिए यूज होता है और बहुत सारे हैकिंग टेक्निक्स है वहां भी यूज होता है। ठीक है, ये स्लाइड समझ आ गया आप सभी को? यस गुड। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यस सर लाइव एग्जांपल एक देख लेते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट है, देख सकते हो, है ना। इसका मैं अगर जो ब्लॉग पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ ऐड देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ना साइड में, ये जो प्ले हो रहा है, ये क्या है, एक ऐड ऐड है ना। ऐड का मतलब कोई भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है ऐड के थ्रू, फोटो के थ्रू। देखो यहाँ भी क्या है, एक वीडियो के फॉर्मेट में, एक फोटोज के फॉर्मेट में, ये भी क्या है, एक ऐड है। तो हम लोग इन जगहों पे आई फ्रेम का यूज करते हैं। समझ आया? यस सर रियल वर्ल्ड वेबसाइट में। गुड। तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, VS कोड को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, आई फ्रेम डॉट HTML, इसे एंटर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका टाइटल डाल देता हूँ। टाइटल में हम लोग लिख देंगे आई फ्रेम, IFRAME, आई फ्रेम। ठीक है, एंड इसके अंदर बॉडी के अंदर मैं आकर के लिखता हूँ सबसे पहले आई फ्रेम। ठीक है, एंटर कर दिया तो हमें कुछ इस तरीके का एक सिंटेक्स देखने को मिल गया। सी दिख रहा है क्या आप सभी को? इज इट विजिबल? यस सर कट। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ बॉर्डर को। ठीक है, एंड ये क्या, सोर्स, मतलब इसके अंदर आप सोर्स जो डालना चाहते हो। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ हाइट और कुछ विड्थ ऐड करना चाहता हूँ। कुछ सी हाइट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, एंड विड्थ जो है वो इसका मैं ऐड करना चाहता हूँ लाइक 400 पिक्सल। कितना? 400 पिक्सल। ठीक है, तो अगर मैं अभी गो लाइव पे क्लिक करूं तो हमें कुछ दिख सकता है क्या? दिख रहा है कुछ? यस सर ठीक है, तो मैंने एक फ्रेम बना लिया। समझ रहे हो, मैंने एक फ्रेम बना लिया। अब इसके अंदर आप क्या एम्बेड करवाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, लाइक चलो इसके अंदर मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना चाहूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, चलो यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ SPSI एंटर किया। सॉरी, यूट्यूब पे आता हूँ पहले, यूट्यूब, एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ SPSI। देखा करो। यस सर ठीक है,
अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लिंक को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दिया। तो अब अगर मैं व्यू करना चाहूँ अपने आउटपुट को तो कुछ ऐसा आ रहा है, दिख रहा है? सर दोबारा दोबारा कॉपी लिंक जो लिंक कर रहे हो ना वो दोबारा बताना। कंट्रोल सेट, चलो यहाँ पे करके देखता हूँ, कंट्रोल भी। अब इस चीज को मैं देखना चाहूँ, अगर आप देखना चाहो तो इसमें क्या है, इसने पहले से ही अपना एक आई फ्रेम मतलब एक कोड बनाकर रख दिया किस चीज के लिए, एम्बेड के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा, क्या दिखा, कॉपी एम्बेड कोड। मतलब ये एक्चुअल में एक अपना कोड ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसे जस्ट कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लिया एंड वीएस कोड पे आकर के मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे देखो आई फ्रेम विड्थ इसने क्या रखा है 1312 एंड हाइट 738 और उसके अंदर इसने एसआरसी डाल दिया, मतलब जो सोर्स फाइल होते हैं। टाइटल इसने रख दिया है एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स लिंक कमेंट्स, ठीक है, एंड जो भी चीजें यहाँ पे कुछ डिटेल्स में लिख दिया, ठीक है, अलाउ रेफरेंस। चलो अभी इसको आप इग्नोर करो एंड देखो क्या ये आता है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो आ गया है, आ गया है ना। सर इसका साइज छोटा कर दो। चलो इसका साइज मैं यहाँ से छोटा करता हूँ, इसका विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ से 400, कितना 400 पिक्सल, और एंड यहाँ से जो हाइट है इसको भी कर लेता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। एंड अब व्यू करके देखते हैं, ऐसा कुछ बन गया, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है पहले उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना स्लाइड है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम वेबसाइट्स ब्लॉक आई फ्रेम एम्बेडिंग यूजिंग कोर्स पॉलिसीज और एक्स फ्रेम ऑप्शंस, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो क्या किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए आई फ्रेम एम्बेडिंग का। इसका मतलब क्या है कि आप उनका लिंक को आई फ्रेम में यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि Yes, डर sir. है ऐसा कि ये हैक हो सकता है ना, इस पे अटैक हो सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या, अवॉइड यूजिंग टू मनी आई फ्रेम्स एज इट कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। मतलब बहुत सारे आई फ्रेम्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ये क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइक हमारे जो लोड स्पीड जो होता है ना, लाइक वेबसाइट कितने सेकेंड्स में लोड हो रहे हैं, कितने टाइम ले रहा है लोड में, एंड उसका सिक्योरिटी, इन सभी पे क्या होगा, इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, यूज्ड फॉर एड्स, मतलब मनी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म यूज आई फ्रेम्स टू लोड एड्स सेपरेटली सो दे डोंट इंटरफेयर विद द मेन पेजेस ऑफ द कंटेंट। जैसा मैं इस वेबसाइट पे ले गया तो यहाँ पे क्या है, एक सेपरेट से अलग क्या बनाया हुआ है इसने, आई फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक अलग से अपने आप को ऐड चला रहा है, बाकी ये जो पेज बना हुआ है इस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो पहले इस चीज को देखते हैं, ऐसा कौन सा वेबसाइट है जो आई फ्रेम को ब्लॉक कर रखा है, एक बार यूज करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूं अपने वीएस कोड पे, यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई फ्रेम एंड यहाँ से बॉर्डर को हटाता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ www. चलो लिंक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आकर के मैं लिखता हूँ google.com, गूगल एंटर किया, गूगल पे आ गया। इस लिंक को आप कॉपी कर लो कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके सोर्स में इस लिंक को आप पेस्ट कर दो, लाइक ऐसे। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर जो मैं व्यू करूँ एक बार डॉक्यूमेंट को अपने, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब इसमें सिक्योरिटी लगा हुआ है, ये अलाउ नहीं कर सकता कि आप क्या कर सकते हो, इसका कोड आई फ्रेम में यूज कर सकते हो। समझ आया इतना? यस सर। पक्का ना? हाँ जी सर। हाँ सीमा, आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर बोलो। सर जैसे आप कह रहे हो कि ये यूज नहीं कर सकते, ये हैक हो जाएगा इसलिए। हाँ चलो बताता हूँ क्यों, एक बार थोड़ा सा और देख ले चीजों को एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। नीचे में क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन मनी हैकिंग टेक्निक्स, ठीक है, हमारे पास हैकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सिंस आई फ्रेम्स कैन लोड कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, जैसा कि आप लोग को पता है आई फ्रेम क्या करता है, कंटेंट को लोड करता है कोई और सोर्सेस से, है ना, लाइक दूसरे वेबसाइट से अपने वेबसाइट में कंटेंट आ रहे हैं, ये कंफर्म है। दे कैन बी मिसयूज्ड इन फिशिंग और क्लिक जैकिंग अटैक्स इफ नॉट हैंडल सिक्योरली। इसमें क्या हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है फिशिंग अटैक में और क्लिक जैकिंग अटैक में,
ठीक है, अगर जो इसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया जाए। फिशिंग क्या होता है, लाइक जाल, पता है आपको जाल बिछाना, उसी तरीके से हैकर्स हमारे लिए जाल बिछाते हैं कि आपको कई सारे वेबसाइट बिल्कुल डुप्लीकेट दिखेगा, ओरिजिनल नहीं रहता, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, तो इसे फिशिंग कहते हैं। एक बार मैं चलो करके दिखाता हूँ, कोई भी छोटा सा चीज यहाँ पे आया, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसको हटाओ और आई फ्रेम में कोई और ब्राउजर ले आते हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्राउजर ही है, ठीक है, अपना इसका नाम ब्राउजर लिंक मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसमें से मैं क्या करूंगा, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर है ना, उसका लिंक कॉपी करके मैं उसमें जस्ट पेस्ट कर दूंगा, एंड देखते हैं क्या ये सेम बन पाता है या नहीं बन पाता है। लेट्स सी, रुक जाओ, bing.com, www.bing.com, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे आकर के मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, अब मैं यहाँ पे आकर के देखना चाहूँ रिफ्रेश करके, अच्छा ये भी नहीं कनेक्ट हो रहा है क्या, wing.com, www.bing.com, ये तो सही है ना, क्या, वेट अ सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा, चलो इसको हटाओ, कोई और वेबसाइट इसमें ऐड करके देखता हूँ मैं, myspsi.com, ठीक है, इस वेबसाइट को मैं देखता हूँ यहाँ पे ऐड करके, ठीक है, आई फ्रेम ले लिया एंड मैं फर्स्ट लाइन को करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ MySPSI का लिंक कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ठीक है। अब इसका मैं हाइट और विड्थ सेट करूँ, सबसे पहले देख लेते हैं हाइट और विड्थ सेट कैसे करते हैं, एक मिनट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है आई फ्रेम सेट हाइट एंड विड्थ, जिस तरीके से हम लोग इनलाइन में करते हैं ना, use the height and width attribute to specify the size of the iframe, the height and width are specified in pixel by default, ठीक है। हम लोग क्या करते थे अपने इनलाइन में, किस तरीके से लिखते थे कंटेंट को, हाइट हमें कितना चाहिए 200 चाहिए, विड्थ कितना चाहिए 300 चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट पिक्सल में होता था। इसके बाद अगर जो हम पिक्सल नहीं भी लगाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ और इसमें मैं मेंशन करता हूँ कि इसका जो हाइट होनी चाहिए वो 1080 होंगे, ठीक है, और इसका जो विड्थ होगा ना, वो 100% होंगे, कुछ ऐसा। तो अब क्या लगता है आप लोगों को कैसा दिखेगा हमारा ब्राउजर, नो आइडिया, सी ऐसा दिख रहा है क्या, बताओ यार, दिख रहा है यस कुछ, सर। तो ये बिल्कुल देखो ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नहीं लग रहा, यस सर। ठीक है। अब कोई भी यूजर आकर के इसमें लॉगिन कर लेगा, अगर जो लॉगिन इंफॉर्मेशन रहेगा तो इसमें लॉगिन कर लेगा, तो वो क्या करेगा, अपना डिटेल जो है वो मतलब किसी और को दे देगा, जो हैकर्स है वो उनको दे देगा, समझ रहे हो, नहीं समझे, यस सर। ठीक है। और बाकी लोग कैसे होगा वो? कैसे होगा मतलब, नहीं, आप ही कह रहे हो कि वो डिटेल्स खुद भर सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अब यहाँ पे आकर कोई कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेगा तो डिटेल क्यों नहीं फिल हो सकता, ये देखो यहाँ से डिटेल फिल हो जाएगा, है ना। तो ये हैकर्स जो हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं, साइट बिल्कुल आगे आपका समझ में। ओरिजिनल दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक साइड साथ साथ में क्या दिख रहा है, हमें बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है, तो इसे भी आप रिमूव कर दोगे तो हो जाएगा। एक काम करते हैं यार, लेट्स सी, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, आप करने जा रहे हैं? इंस्टाग्राम ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल पे आते हैं,
किसी और ब्राउजर में देखता हूँ। ठीक है, ये लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये लिंक किस चीज का है कि कोई भी आकर के यहाँ पे क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। समझ गए? कोई भी आकर के क्या कर सकता है, यहाँ से लॉग इन कर सकता है ना। अब मैं इसे इम्बेड करके देखता हूँ क्या इम्बेड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई फ्रेम। ठीक है, एंटर कर दिया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओह वाओ, अच्छा यही है। समझ आया क्या ये? यस सर। हाँ, अब मैं इसे अगर देखना चाहूँ तो कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या कुछ? वेट अ सेकेंड। हाँ, डर रहा है ये? अच्छा, सी बाइक लेके आया। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या हो रहा है, ये इम्बेड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम ने भी ये फीचर्स लगा रखा है कि वहां से इम्बेड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। गुड है। ध्रुव राठी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब क्या करता हूं मैं, फेसबुक पे आता हूं। ठीक है, फेसबुक। फेसबुक पे आया। अब इसका डिटेल मैं उसमें एम्बेड करके देखता हूँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक दोबारा से मैं बनाता हूँ आई फ्रेम, एंटर किया, इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अब देखता हूँ मैं अपने ब्राउजर पे आकर के, तो ये भी अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है कि आप हमारे कोड को एम्बेड कर सकते हो। समझ आया क्या? तो सर फिर भी तो हैकिंग हो ही जाती है। हाँ, हैकिंग हो सकता है, क्योंकि हैकर्स अलग लेवल के होते हैं ना, उनको पता है कि अगर जो ये कोड ऐसे वर्क नहीं कर रहा तो कैसे वर्क करेगा। समझ रहे हो? अब मैं कोई ऐसा बताओ, कोई और बताओ जिसपे एक बार दिखा सकूं मैं करके। ट्विटर को देखते हैं, ट्विटर है क्या? ट्विटर 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 ओके, ट्विटर। इसका देखता हूं मैं कोड का यूज करके। हाँ जी, आई फ्रेम एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा लिंक को। अब देखते हैं क्या कुछ होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विटर ने भी क्या किया हुआ है, अलाउ नहीं किया हुआ है। ठीक है, ट्विटर के अलावा और कौन से वेबसाइट है, चलो टेस्ट करते हैं अपनी। लिंक्डइन, लिंक्डइन एंटर किया, इस पे क्लिक किया और इस लिंक को मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, आई फ्रेम, एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ब्राउजर पे देखते हैं। यस सर। शायद 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 लिंक्डइन का हो जाए, लेट्स सी। इंस्टाग्राम का नहीं हो रहा, लिंक्डइन का भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब लिंक्डइन भी क्या क्या हुआ, इसे डिने किया हुआ है। ठीक है, मतलब हाँ, सिक्योर किया हुआ है कि वो नहीं हो सकता यार। ठीक है, और कोई वेबसाइट आपके अकॉर्डिंग? सर आप अपनी वेबसाइट हैक करके दिखाओ। हैक क्यों करना है? आप और नहीं तो मैं हैक नहीं बोला। ठीक है, मैं बोला कि इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, लाइक चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइबर टेक क्रिएशन, साइबर टेक क्रिएशंस। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी देखो ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है ना, अब मैं इस चीज को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आई फ्रेम, इसमें क्या करता हूँ मैं डाल देता हूँ कॉपी लिंक। ठीक है, एंड अब अगर देखो मैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करूँ इसे, आ गया। आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, आ गया। एंड इन दोनों को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ पहले। ठीक है, ये रिमूव किया एंड यहाँ से इसका हाइट और विड्थ सेट करता हूँ मैं। हाइट मैं रखता हूँ 1200 पिक्सल एंड विड्थ जो है वो रखता हूँ मैं 100%, 100%। ठीक है, अब अगर मैं अपने वेब पेज पे आकर देखूं तो कुछ ऐसा बन चुका है। ये बना है क्या?
यस Yes, देख रहे sir. हो? तो मतलब पूरे हमने क्या किया, ओरिजिनल वेबसाइट को अपने वेब पेज पे एम्बेड कर दिया। समझ रहे हो? ये कई बार होता होगा। Yes, sir. हाँ, ये यूज क्यों कर ये यूज करते हैं हम लोग एड्स वगैरह अगर जो अपने वेबसाइट में चलाना हो, ठीक है, उसके लिए, या फिर हैकिंग वगैरह कुछ परफॉर्म करने हो प्रैक्टिसेस, उसके लिए। समझ रहे हो क्या? या फिर दूसरे हैकिंग हैक करके बताओ। हैक करके मैं कैसे बता सकता हूँ? ये देख रहे हो तो सर आप क्या? मैं हैकर थोड़ी हूँ, मैं डेवलपर हूँ। हैकिंग करना मेरा काम नहीं है। सर है देखो ये होता Sir, अपनी कैसे, चलो वेबसाइट सिक्योर कर लो. हाँ मैं इसमें कर लूंगा। अभी तो ये डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पता है क्या होता है, जैसे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको पहले इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। लिखता हूँ क्लिक हेयर टू लॉग इन, क्लिक हेयर टू लॉग इन, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे Yes, आकर के sir. देखते हैं कहाँ गया यार। यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन, ऐसा ऐसा डिटेल आपको दिख जाएगा जब आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाओगे कि आप पासवर्ड चेंज करना, क्लिक हेयर टू लॉगिन। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने ओरिजिनल इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ या फिर पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ ओरिजिनल इंस्टाग्राम में, बट होगा क्या, आप एक ऑलरेडी मतलब डुप्लीकेट या फेक वेबसाइट पे जाकर के क्या कर रहे हो, पासवर्ड को फिल कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं ग्रो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है, एंटर किया एंड यहाँ पे आया मैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाउ टू गेट मोर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इन 2025, ये तो ब्लॉग्स हो गया, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसा दिख जाएगा, जैसे देखो ये क्या दिख रहा है, हमें ऐड दिख रहा है, ये दिख रहा है चीजें, ये क्या है, ऐड। Yes, sir. ओके हाँ, ये साइड में दिख रहा है, ये क्या है, एक चलो ये तो बनाया हुआ पास पेज है। यहाँ पे कहीं पे लिंक मिल जाए मुझे लॉगिन करने का, जहां से लॉगिन कर सके। लेट्स सी, ठीक है। चलो इसमें लॉगिन पेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट कई सारे ऐसे पहले हुआ करते थे कि जब भी आपको फॉलोअर चाहिए, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, अपना इंस्टाग्राम को क्या करते हो, लॉगिन करते हो। तो जैसे ही लॉगिन करते हो, आपका डिटेल जो होता है वो उसके पास चला जाता है। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. जा रहे हो, टेक केयर। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द सीएसएस हाइट एंड विड्थ। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इनलाइन में क्या होता था, हम लोग स्टाइल भी देते थे कुछ इस तरीके से, जैसा भी हमने दिया, हाइट सेट किया, विड्थ सेट किया, ठीक है। तो ये स्लाइड कंप्लीट हो गया अपना, हो गया, करके दिखाऊं दोबारा, No, sir. हो गया ना, गुड। नेक्स्ट क्या है, आई फ्रेम रिमूव द बॉर्डर, ठीक है। ये हम लोग अलग से लिखा करते थे पहले, अगर जो हमें इसका बॉर्डर रिमूव करना होता था। लेकिन अब जैसे ही हम क्या करते हैं, आई फ्रेम यूज करते हैं, वहां पे साथ में ही आ जाता है आई फ्रेम बॉर्डर 0, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, बाय डिफॉल्ट एंड आई फ्रेम हैज अ बॉर्डर अराउंड इट, ठीक है। मतलब आई फ्रेम, मतलब कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम के पास क्या होता है, बॉर्डर होता है। डिफॉल्ट का मतलब समझ रहे हो, पहले से इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट कुछ इसका फीचर से। टू रिमूव द बॉर्डर, ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी 0, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीएसएस स्टाइल यूज कर रहे हैं, इनलाइन सीएसएस, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर क्या कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई फ्रेम, ठीक है। इस पे उसके बाद देखना यहाँ पे आ चुका है क्या, Frame border. फ्रेम बॉर्डर, बॉर्डर फ्रेम बॉर्डर 0। 0 हाँ, मतलब जो अभी हम लोग बनाने वाले फ्रेम, उसका बॉर्डर एक्चुअल में क्या है, ये 0 है, ठीक है। 0। हाँ, अब मैं इसमें अगर फ्रेम हुआ तो क्या फ्रेम बॉर्डर बॉर्डर देना हुआ तो बॉर्डर देना होगा तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर को स्टाइल भी कर सकते हो, 4 देना होगा तो 4 दे सकते हो। अब मैं यहाँ से अगर जो हाइट बिट सेट करूँ, हाइट, सॉरी तो अगर नन कर देंगे तो हट जाएगा बॉर्डर। क्या, सर इधर 4 जहां आपने लिखा, अगर नन कर देंगे तो हट जाएगा बॉर्डर। 4 लिखा तो
यहाँ पे चलो नन करके देखते हैं। पहला मैं काम करता हूँ ना, कुछ इसके अंदर इम्बेड कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं से भी, कोड कोड कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया, कॉपी किया एंड यहाँ पर आई फ्रेम में मैं कुछ भी कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, पहले इसको मैं 4 करके देखता हूँ। एंड अब क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करके देखते हैं एक बार। तो कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट हमें ऐसा दिख रहा है ना, ये देखो साइड साइड से, यस ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसे 0 करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूं एंड अगर मैं देखना चाहूँ दोबारा तो अब ऐसा दिख रहा है, मतलब अब यहाँ का बॉर्डर क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग अलग से लिखते थे, ठीक है, स्टाइल दे करके, स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर या फिर स्टाइल बॉर्डर नन, ठीक है, ऐसा दिया करते थे इसको हटा करके। तो भी क्या होता था, यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो जाता था। समझ आया क्या ये? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्या है, विथ CSS यू कैन आल्सो चेंज द साइज, स्टाइल और एंड द कलर आई फ्रेम्स बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरीके से हम लोग इनलाइन CSS का यूज करते हैं, तो इनलाइन CSS यूज करके क्या कर सकते हो आप लोग, बॉर्डर को क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉर्डर कलर 2px सॉलिड रेड। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, इसमें मैं बॉर्डर ऐड करना चाहूं तो यहाँ पे नन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, आशीष कलर दे दो। बताना कैसे देते सर हैं? नंबर लिख दो। नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8px, आगे सर अब कौन सा कलर चाहिए वो लिख देंगे। क्या, ग्रीन, GREEN, ग्रीन आ जाएगा। चलो देखते हैं, सर अब 8 आया? 9 नहीं आया, सर। क्यों नहीं आया? हमने बताया नहीं कि बॉर्डर किस टाइप का है, बॉर्डर किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आ गया बॉर्डर, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, समझ आ रहे हैं ना ये? यस सर। गुड। नेक्स्ट 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 देखते हैं। आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक, मतलब अब क्या कर सकते हैं, आई फ्रेम को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी लिंक को टारगेट करने के लिए। एंड आई फ्रेम कैन बी यूज्ड एज द टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक। इसका मतलब क्या है, एक आई फ्रेम जो है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी लिंक को टारगेट करने के लिए। वो होगा कैसे, वेट, नेक्स्ट लाइन क्या है, द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रेम, आई फ्रेम। इसका मतलब क्या है कि जिस लिंक को हम लोग टारगेट कर रहे होंगे वो लिंक जो है उसका नेम एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, आई फ्रेम होना चाहिए। आई फ्रेम नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ नेम होना चाहिए उसका, ठीक है। ओके, तो मतलब जैसे यहाँ पे इसने नेम दिया हुआ है ना आई फ्रेम ए करके, आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो टारगेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जांपल देखो, आई फ्रेम में हमने एक ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है, ठीक है, एंड उसका नेम दिया हुआ है कुछ भी XYZ, आप कुछ भी रख सकते हो, उसका हाइट और उसका विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे टारगेट कर लिया है, ठीक है। देख रहे हो, जो हमने नाम यहाँ पे दिया उस नेम को हमने क्या किया, यहाँ पे टारगेट किया है। समझ आ रहा है कुछ? नो सर। किसी को नहीं? क्लास में कितने लोग हैं? सीमा, ट्विंकल, सिमरन, लक्ष्मण, आशीष, के ट्विंकल, आपको समझ आ रहा है क्या कुछ? यस सर। क्या आया समझ, बताना इसमें। ओ ये प्लास्टिक खा रहा है, चबा रहा है ये। हाँ बताओ ट्विंकल, क्या समझ आया आपको? सर जो आई फ्रेम का नेम दिया उसमें जो ए टैग लगाया टारगेट करता है वो आई फ्रेम को। दोबारा बोलना, क्या बोलिए? मतलब कैसे समझाऊं, ऐसे जैसे समझाओ, ऐसे आई करके फ्रेम को नाम दिया है, लिंक लगा दिया, एक नेम दे दिया, तो ए टैग में उसको टारगेट करना है। चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करूं मैं?
ए टैग लगाओ, क्या पहले उसको नेम दो, क्या मैं लिखूं यहाँ पे आई फ्रेम? आई ठीक है, फ्रेम। लिख दिया। अब यहाँ पे कोई लिंक लगाओ है ना, लिंक, चलो लिंक मैं यहाँ से हाँ जी, लिंक के लिए पता है मैं क्या करता हूँ, लिंक के लिए मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, आई फ्रेम सर 1.html करके, ये ठीक है। मार्क यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे मैंने एक लिंक बना लिया जिसका बॉडी बैकग्राउंड कलर मैं लिख देता हूँ, बॉडी का बैकग्राउंड मैं लिख देता हूँ ब्लू, ठीक है। एंड यहाँ पे H1 में मैं लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या, एक मिनट बस, एक मिनट दो मुझे। हाँ ट्विंकल यहाँ तक कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर वहीं पे दोबारा लिंक पे आओ, इसको लिंक लगा दो उसको। ठीक है, आई फ्रेम फर्स्ट में आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोर्स में मैं क्या डालूंगा, अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे उसका नेम। हाँ जी, चलो दूसरे डॉक्यूमेंट जो हमारा है उसका नेम क्या है, आई फ्रेम 1.html, ठीक है, लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, नेम मैंने लिख दिया, चलो ट्विंकल, ठीक है, ट्विंकल हो गया यहाँ तक, यस। ठीक अब है। टैग लो, क्या दो, ए टैग लिंक लगानी है। पी टैग। अब क्या कर सकते हैं हम, सर ए टैग लिंक लगाना है, ए टैग कहाँ पे दूं मैं, पी में ही ले लो। पी में मैं दे दूं ए टैग, ठीक है। चलो पी में दे दिया मैं ए टैग। वीडियो एडिट कर ली और नहीं एडिट हो गई, हाँ बस अपलोड करता है। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ चैट जीपीटी से ढूंढो, एक्टिविटी होते हैं। हाँ जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग टाइटल जनरेट करो। कहाँ पे था मैं, ठीक है। ओके ट्विंकल, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए टैग का यूज करेंगे, ठीक है। चलो कर लिया, नेक्स्ट। सॉरी दिख रहा है क्या आप लोग को, नहीं सर स्क्रीन नहीं है। सॉरी वेट अ सेकेंड, क्या हो गया, खांसी हो गई इसे, कुछ नहीं यार, दिख रहा है क्या अभी, यस सर। ओके। तो मैंने यहाँ पे ए टैग लगा लिया, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, HREF में सर उसका लिंक, हम लोग किसी भी लिंक लगाएंगे। लिंक लगाएंगे। चलो मैंने लिंक लगा दिया SPSI का, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। नेक्स्ट, सर उसको टारगेट करना है, टारगेट टाइप को, टारगेट कैसे करना है, टारगेट यहीं से करना है, चलो यहीं पे टारगेट टाइप को। टाइप कर दिया टारगेट। हाँ जी। अब आई फ्रेम में जो आपने नेम लिखा मेरा, वो इसमें लिखना है। किस में लिखूं मैं, ब्लैंक में, पेरेंट में, जो आई- सेल्फ में, नो सर, तो TWIN के लिए ट्विंकल, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट लिख दो, क्लिक हियर। इसमें मैं टेक्स्ट लिख दूं क्या, क्लिक हेयर, CLIC क्लिक यस। हेयर। चलो अब देखते हैं ट्विंकल ने क्या बनाई है। ओके, तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपको दिख रहे होंगे, दो चीजें दिख रहे हैं क्या,
यस सर। क्या क्या दिख रहा है? हमने जो एक क्लिक सेकेंड हियर, डॉक्यूमेंट। हाँ सेकेंड डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है जिसे हमने क्या किया था, दूसरे फाइल लेकर के बनाया था, ठीक है। एंड साथ में हमारा क्लिक हियर भी दिख रहा है। इस पे क्लिक करने पे क्या होगा? लैग क्यों कर रहा था? वेट अ सेकेंड, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, कहीं पे तो लिखा था H1 H1 H1। इसका भी क्या है ना, बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसको दे देता हूँ मैं एक्वा। ओके, अब देखते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, दूसरे पेज को भी टारगेट कर रहे हैं। समझ आया क्या ये? यस सीमा, सर। कोई डाउट इसमें? सीमा, डाउट तो होंगे, बस पूछ नहीं रही। क्या सर? डाउट है इसमें? अभी करो तो, मेरे दिमाग के घोड़े भी बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं? चल नहीं रहेगा। लक्ष्मण क्लियर सर है ना? दिमाग नहीं चल रहा मेरा। दिमाग को ऐसे चलाया सर करो। क्लियर है, जैसे लगाते हैं ना दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, वैसे हो रहा है। हाँ, आई फ्रेम का मेन यूज क्या है, इसे आप लोगों ने क्या समझा? आई फ्रेम का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? किसी हैकिंग करने। भी किसी और की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। नहीं, वो तो हैकिंग में आ गया। इसका मेन Hacking। पर्पस, इसका मेन पर्पस है आप लोग एक सेपरेट सा अलग सा फ्रेम बना सकते हो अपने वेब पेज में, जो बाकी कंटेंट को डिस्टर्ब ना करे, उस पर कोई इफेक्ट ना करे। समझ रहे हो? आप हैकिंग की तरफ Yes, चले जा रहे हो मतलब कि हैकिंग करने के लिए, हैकिंग करने के लिए नहीं। हैकिंग करने के लिए हैकर करते हैं ऐसे। हम लोग क्या है, स्टूडेंट है ना, वी आर एथिकल। यस सर। तो हम लोग बस किसी कंटेंट को अपने वेब पेज में एम्बेड करने के लिए आई फ्रेम का यूज करते हैं। समझ आया क्या? नकल मारने के लिए। किसी और वेबसाइट का कंटेंट अपने वेबसाइट में लाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, SPSI का पूरा वेबसाइट हमारे वेब पेज में आ रखा है। क्यों आ रखा है? क्योंकि हमने आई फ्रेम का यूज किया हुआ है। समझ आया यहाँ तक? अपनी सर फिर ये वेबसाइट क्या अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट में, लाइक कहीं पे अगर जो आपको वीडियो लगाना हो तो भी ऐसा करते हैं। मैं ये सब चीजें यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बनाता हूँ div डॉट बॉक्स करके। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 here's the most reached videos, क्या reached song, ठीक है। एंड इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं आई फ्रेम का टैग लगाता हूँ। आई फ्रेम का टैग लगाता डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे आता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ से यूट्यूब पे आता हूँ। यूट्यूब पे स्टाइल देंगे डॉट बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका 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 हाइट जो है वो मैं सेट कर देता हूँ कितना, 400 पिक्सल। और जो इसका विड्थ है, इसका जो विड्थ है वो भी सेट कर देता हूँ कितना, 400 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ एक्वामरीन, ठीक है, कुछ ऐसा। अब SPSI करके लिंक कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे आ गया। और सेकेंड, इस वीडियो को डालकर देखें अगर जो यहाँ पे, हाँ, इसका मैं साइज कर लेता हूँ 400 और इसका मैं विड्थ जो है वो भी कर लेता हूँ 400, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ, यहाँ पे तो आ चुका है, ठीक है, देख रहे हो? ओके, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये समझ आया होगा अच्छे तरीके से आप सभी को।